ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख कर बाबा याद की यात्रा में रहोगे तो इस पुरानी दुनिया को भूल कर अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। बाबा कहते हैं ना, भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। कैसे बाबा को याद करना है? युक्तियाँ रचेंगे तो बाबा कहता है ना कि हमेशा याद बना रहेगा अपने बैकुंठ का और अपने परम धाम का। तो युक्ति दिन भर में रचना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा कितना सुंदर पाठ चल रहा है। हम हर एक रोल को निभाते हुए, जैसे पत्नी के रोल में भी हैं तो भी हम सोच रहे हैं कि हम परफेक्ट बाबा की युगल बन रहे हैं, परफेक्ट हम बन रहे हैं। हर रिश्ते को, हर एक कर्म में बाबा का ज्ञान घुसा देना है। तो आप देखेंगे कि आपका मन बुद्धि केवल बाबा और अपनी राजधानी और परमधाम में अटका रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहता भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख, याद की यात्रा पे रहो तो इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। इस दुनिया को भूल कर अपनी नई दुनिया को याद करना है। आज का प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? कौन सा पुरुषार्थ अभी चलता है? उत्तर है, याद की यात्रा में रहकर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ है। सारी दुनिया को पति से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी समय चलती है ना। पूरी दुनिया को पावन बनाने का कार्य कब चलता है? केवल इसी समय, संगम युग में चलता है। और खुद को भी पावन बनाते हैं। तो यह एक्ट हर कल्प रिपीट होता है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। अभी जो परिवर्तन का कार्य चल रहा है तो बाहर वाले नहीं समझते हैं ना। बाहर वाले कितना बारिश हो रहा है, कब तक बारिश होगा, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं अभी। लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं ना कि प्राकृतिक आपदा द्वारा भी परिवर्तन होगा, इसीलिए हम लोग देखते हुए भी निश्चिंत हैं। कोई संकल्प नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस वंडरफुल राज को तुम समझते हो। तो ये वंडरफुल राज केवल बाबा के बच्चे जान रहे हैं, बाहर वाले नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसीलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना और सुनना चाहिए। बाबा कौन समझा रहा हमें? रूहानी पिता समझा रहा है। किसको समझा रहा है? इस देह को नहीं समझा रहा है, रूहानी आत्मा को समझा रहा है। तो हमें जब बैठना है तो रूहानी स्थिति में बैठना है और निश्चय बुद्धि और नशे में बैठना है। निश्चय बुद्धि और नशे की अवस्था में बैठना है, सुनना है। बाप ने समझाया आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। यह पक्का याद करो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाता है। हमें दुर्गति और सदगति दोनों देखना है कि हम दुर्गति को क्यों पाएं, हम सदगति को कैसे पा रहे हैं, ये सब बुद्धि में रखना है और बाबा को याद करना है। तो चलते फिरते बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। ज्ञान और भक्ति, सुख दुख, दिन रात, ये तो खेल चलता है। कैसे चलता है ये खेल, ये भी देखना है अपने आप को। देखिए, सुख रात भी बहुत अच्छा है। रात में अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं, सोते हैं, तो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा लगा रात को सोने में भी। लेकिन अगर रात को जाग जाते हैं तो गलत हो जाता है। चिंता फिक्रों से जाग जाते हैं तो गलत हो जाता है। लेकिन अगर हमारा भक्ति भी बहुत अच्छा हुआ है, जो बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे तुम अगर सर्वश्रेष्ठ भक्ति किए हो तो तुम्हें ये ज्ञान बहुत अच्छे से धारण होगा, तुम बहुत अच्छे से समझोगे। यानी कि भक्ति भी हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसीलिए भक्त दिन और रात दोनों अच्छा है। ये संगम युग आपका अच्छा होगा, यानी अमृत वेला आपका अच्छा होगा। अगर दिन रात आप अच्छे से रह गए, निश्चिंत हो गए, तो अमृत वेला अपने आप आँख खुलता है कि नहीं? अपने आप उठते हैं, बाबा से योग लगाते हैं। तो इसी तरह बाबा कहता है कि ज्ञान और भक्ति है। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते ये सब बुद्धि में रखना चाहिए कि सुख दुख, निंदा स्तुति, हानि लाभ, दिन रात, ये सब कुछ ड्रामा का एक पार्ट चल रहा है, बहुत सुंदर पार्ट। और हमें हर पार्ट में खुश रहना चाहिए। जो भी हो रहा है उसमें कल्याण छुपा हुआ है। जानते हो, यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। जैसे कोई पुराना मकान टूटता है तो दुख होता है क्या, और नया बनाते हैं वहाँ पर। अभी देखिए, एक टूटा फूटा मकान था, अभी कितना बड़ा बिल्डिंग बन गया। तो बनाने का तो नशा होना चाहिए ना कि बड़ा मकान बन रहा, टूटा फूटा है, झोपड़ी है, टूट रहा है। तो उसी तरह ये कलयुग विनाश होगा तो कुछ चलेगा मन में,
ऐसा क्यों, ऐसा, लेकिन चल जाता है। लोग केवल बाहरी रूप में विनाश विनाश सोचते हैं। क्या विनाश परिवार का नहीं होगा, धन संपत्ति का नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो लोग केवल बाहरी विनाश को सोचते हैं कि बाढ़ आएगा सब कुछ बहा जाएगा, पहले तो अपने अंदर विनाश होगा। तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफ़र हो गए, नई दिल्ली में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, नया मकान बनाते तो अंदर में निश्चय रहता है कि अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनाने में कभी कभी वर्ष 2 लग सकता है, वर्ष 2 लग जाते हैं। तो जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनाते हैं, तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी ना कि हम ट्रांसफ़र नई दिल्ली में जाएंगे। जहाँ जैसे ऑफिस है कहीं का, तो ऑफिस ट्रांसफ़र होता है तो पहले से बोलते हैं ना कि हाँ ये ऑफिस अब वहाँ चला जाएगा। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि दुनिया रहेगी, लेकिन ये कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में परिवर्तन हो जाएगी। तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी कि हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह सारी बेहद की दुनिया पुरानी दुनिया है। जब जाना है तो नई दुनिया में जाएंगे। अब पुरानी दुनिया में क्यों जाएं? जाना है ना नई दुनिया में, तो पुरानी दुनिया का ममत्व ही क्यों रखें? तो बाबा कहते, बाबा तो युक्तियाँ बताते, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को बाप की याद की यात्रा में लगा दो, परम धाम की यात्रा, बैकुंठ की यात्रा में लगा दो। हमको अब घर जाना है, इसीलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। माथा मारते हैं ना, मतलब सन्यासी योग तपस्या करते हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, परम धाम चले जाएं, माथा मारते हैं। तो यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुख धाम अब खत्म होना है। भले तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं आनी चाहिए तुम्हें। पसंद आ जाता है ना, तो जब कभी कुछ विनाश होता है, कोई विघन आता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, बोलते ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, ठीक करो। यानी कि आप पुरानी दुनिया में रमे हैं। जिसका जो पार्ट है वो आना ही है, उसमें चिंता फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। तो यह भी समझाया जाता है कि बच्चे तुम्हें पुरानी दुनिया को पसंद नहीं करना है, हमको तो नई दुनिया में जाना है। भले चित्र आगे कोई भी ना हो, तो भी तुम समझते हो कि पुरानी दुनिया का अंत है। अभी भले मतलब लगता है कि पता नहीं दुनिया बदलेगा कि नहीं, हम सतयुग में जाएंगे कि नहीं, ये सब नहीं सोचना है। केवल सोचना है बाबा जो कहा हम पर, उस पर हाजी करना है। तो भक्ति मार्ग में तो कितने ढेर चित्र लगाते हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े चित्र हैं। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र हैं, ये सब भक्ति मार्ग के हैं वो सब। तो चित्रों पर भी सारी भक्ति होती है ना। आज विष्णु चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं तो उसकी भक्ति होती है, हनुमान जी का चित्र पर भक्ति होता है, तो भक्ति का अनेक चित्र दिखाते हैं, दुर्गा जी का 8 हाथ दिखाते हैं। तो इस तरह से भक्ति करते हैं। हमारे पास तो बहुत कम चित्र हैं, लेकिन बहुत पावरफुल चित्र हैं। तो क्या रॉन्ग है क्या राइट है, अभी तुम समझा सकते हो ना सबको क्या सही है। बाबा को कहा ही जाता नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए, सारे कल्प में कितना जन्म लिए हैं, 84 जन्म ना, सतयुग से लेकर कलयुग तक। तो तुम जानते हो हमने कितने जन्म लिए, यह चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। तो बाप ही याद रहता है ना, जो नॉलेज देता है, या कोई कुछ बहुत अच्छा सामान दिया, पैसा दिया, तो याद आता है ना कि वो इतना मदद किया। तो उसी तरह बाबा हमें इतना ज़्यादा प्राप्ति स्वरूप बना रहा है, हमें उनको कितना याद करना चाहिए। कल भी बाबा कहता है ना कि देखो एक मतलब साधारण स्त्री पुरुष का रिश्ता होता है, दूर में पति कमाने जाता है, उसका चिट्ठी आता है तो चुम्बन लेती है चिट्ठी को कि मेरा पति का चिट्ठी आया है, कितना वो खुश होती है। और तुमको तो बाबा की मुरली मिल रही है, तुमको तो खुशी नहीं हो रही, बाबा का तो रोज पत्र मिल रहा हमको, बाबा का चिट्ठी कितना प्यार से एकदम लगन से सुनना चाहिए। मेरे पति का चिट्ठी आया है, पत्र आया है, हमें तो पढ़ना है, सुनना है। तो बाप तुम्हें सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की याद रहती है। बाबा ने समझाया मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हैं। तुम सिर्फ ये समझाओ कि बाबा कहते मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना, तो कहाँ का गाइड है, कहाँ का गाइड है? परम धाम का गाइड है, बैकुंठ का गाइड है। गाइड मतलब रास्ता दिखाने का, तो बाबा रास्ता दिखा रहा है ना। तो शांति धाम का, मुक्ति धाम का है, कहाँ वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बाबा छोड़ेगा नहीं, बाबा परम धाम ले जाकर छोड़ेगा, फिर आप पाते हो अपनी मर्जी से सतयुग में।
तो बच्चों को पढ़ा लिखा कर, सिखला कर, गुलगुल बनाकर फिर जाएंगे, छोड़ेंगे, परम धाम में जाके बैठा देंगे। सब कुछ यहाँ तैयारी होगा, यहीं पर होगा, चाहे आप हंस के माने चाहे रोके, लेकिन यहाँ पर ही तैयारी सारा होगा। और फिर बाबा जब परम धाम ले जाएगा तब आपको छोड़ देगा, एकदम स्वतंत्र छोड़ देगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे नंबरवार है परम धाम से नीचे आते चले जाएंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ जाकर हम नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। ये नशा रखना है कि हम पहले पहले आएंगे सतयुग में। कल ही एक माता ना बहुत चिंता कर रही थी, तो बोले क्यों, आप क्यों चिंता कर रहे, मतलब घर में वो नहीं कमाते, कमाते हैं उसके युगल, और कर्ज है। तो बोली दीदी कर्ज बहुत है। बोले आप कमाने जाते हैं क्या, तो नहीं। तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं, जो कमाने जाता है वो चिंता करेगा कि हमको कैसे कर्जा चुकतू करना। आपके पास तो नहीं है कमाई का साधन, तो आप क्या करेंगे, आप बाबा को याद करेंगे। तो ये चिंता क्यों, बाप को सौंप देना, बाबा मालिक है या तो फिर वो युगल मालिक है। आप चिंता, आपको बोझ का टोकरा उठाकर त्रेता युग में जाना है या सतयुग में जाना है। सतयुग में तो निश्चिंत होंगे हम। तो भी बोली नहीं नहीं, हमको तो खुश होकर जाना है। तो बोली कि आप चिंता नहीं करेंगे, बाबा को समर्पण करे, समाधान करे, नहीं होता है तो क्षमा याचना करे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों को जो रोल मिला उसके अनुसार हम लोगों को एक्ट करते जाना, परफेक्ट एक्ट करेंगे इस समय वर्तमान में, भविष्य अपने आप अच्छा होगा। और एक व्यक्ति था ना जो खेत में बैठा हुआ था, खेत जोता हुआ था और वो बैठ गया, चिंता कर रहा ऊपर देखकर। तो एक साधु गुजर रहा था, तो साधु पूछा कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तो बोला कि बीज तो हम बो देंगे, लेकिन हम सोच रहे कल बारिश होगा कि नहीं। तो हंसने लगा साधु। तो बोले कि बारिश होना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन बीज बोना हमारे हाथ में है। तो तुम वर्तमान देखो ना, तुम अपना कर्म करो। अगर कल अगर बारिश हो गया और आज बीज नहीं बोते हो, तो कल तुम क्या होते, पछतावा के आंसू रोगे कि काश हम बीज बो देते। तो हमें क्या करना चाहिए, आज हमें अच्छा करते चले जाना है। क्या मिलेगा, कौन सा पद मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, फिर बाबा देखेगा। तो इसलिए कल की चिंता में, आज पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं, हम आज क्यों, ठीक है चल रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन लास्ट में आप पछताएंगे कि बाबा हमको इतना अच्छा से श्रीमत दे रहा था, इतना अच्छा सावधानी समझानी सब कुछ दे रहा था, हम नहीं कर पाए, तो फिर बाबा का दोष नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि फिर तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह यहाँ ही खत्म हो जाता है। जो बाबा ज्ञान दिया ना, आत्मा का, परमात्मा का, बैकुंठ का, परम धाम का, ये सब ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। जो शास्त्रों में लिखेंगे वो मिक्सअप रहेगा, थोड़ा बहुत याद रहेगा तो वो लिखेंगे, क्लियर नहीं रहेगा। इसीलिए बोले वो सच्ची गीता नहीं है। जो अभी सुनाया जा रहा है वो यहाँ लोप हो जाएगा। खाना खाएंगे वैरायटी, लेकिन उसका ताकत जो है वो अंदर में चला जाएगा, वेस्ट निकल जाएगा। तो फिर वो खाना याद रहे चाहे ना रहे, वो तो भूल जाएंगे ना कुछ समय के बाद। हाँ, स्वाद याद रहेगा, क्या था वो, क्या खाए थे ना, बहुत अच्छा स्वादिष्ट था, पता नहीं। इसी तरह ज्ञान लोप हो जाएगा। तो बाबा कहता है खत्म हो जाता है, वहाँ कोई शास्त्र नहीं होता है। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम है, अभी तक चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना हो रही है, तो बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाना। यहाँ पर संगम युग में एक धर्म मतलब आत्मा के धर्म में टिकाया जा रहा है, बाकी देह के सभी धर्मों का विनाश कराया जा रहा है। तुम पत्नी हो, पति हो, धर्म नहीं, सब धर्मों का विनाश, केवल मैं आत्मा हूँ, ये धर्म की स्थापना हो रही है। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, तो वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है ना, मनुष्य नहीं कर सकते ये काम। एक मत, एक श्रीमत हो, एक राज्य हो, एक धर्म हो, ये बाबा ही स्थापन किया ना। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो, आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में। वास्तव में सारा कल्प ही कहें, याद की यात्रा में तो तुम अभी ही सीखते हो ना। याद की यात्रा तो सतयुग त्रेता में भी नहीं थी, तो सतयुग त्रेता में भी तो गिरती कला हुआ ना आखिर। तो इसीलिए बाबा कहता पूरा कल्प लग जाता है गिरने में, और फिर इस संगम युग पे आते हो तब सीखते हो। तो वहाँ यह है ही नहीं ज्ञान। देवताएं पति से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वहाँ तो एंजॉय करते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं।
तो यह पहले राजयोग सीख है, यहाँ से पावन हो जाते हैं। तो उनको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। मेहनत जो पुरुषार्थ बोले तो वो अभी ही बाबा को याद करने का करते हैं। सतयुग में याद नहीं करेंगे बाबा को, क्योंकि वहाँ नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो फिर यही पुरुषार्थ है अथवा जो एक्ट यहाँ चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प के बाद रिपीट होगी। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना पूरे कल्प। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें आ गई हैं कि ये नाटक है, सभी आत्माएं पाठधारी है जिसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये सबकी बुद्धि में आया है। अब इसका प्रैक्टिकल सबूत क्या देंगे? आया है ज्ञान, ये ज्ञान आ गया है सबकी बुद्धि में। इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? हम निश्चिंत रहेंगे, हम सदा नशे में रहेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे। ये आ जाना चाहिए हमारे अंदर। परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी, बाबा कहता है जैसे वह ड्रामा चलता है ना फिल्म का, तो बाबा कहता है ये भी चलता है, लेकिन वो घिस जाता है। देखते ना जैसे कैसेट बनता था तो रील घिस जाता था तो पिक्चर खत्म हो जाता था। तो लेकिन ये पिक्चर घिसता नहीं है, हर कल्प यही पिक्चर चलेगा। तो परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। यह तो अविनाशी है। यह वंडर लगता है ना, कितनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुह से गुह है, महीन बातें समझाते रहते हैं, एकदम महीन बातें समझा रहे हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं महीन बातें समझाते, अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं, समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी समझा है, शरीर को तो सब समझते आए हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते हैं, फिर दूसरे में भी डाल देते हैं, है ना, शरीर को चीज। लेकिन आत्मा ऐसा हो सकती है कि आत्मा इस शरीर से उस शरीर में चली जाए? परंतु आत्मा का किसी को पता नहीं। आत्मा पति से पावन कैसे बनती है यह कोई भी नहीं जानता। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर मुझे भी पावन बनाओ। सभी बोलते हैं आकर पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए अविनाशी सर्जन चाहिए, विनाशी सर्जन नहीं, क्योंकि विनाशी सर्जन विनाशी चीज़ों का इलाज करेगा और आत्मा तो अविनाशी है, उसका इलाज तो परमात्मा ही करेगा। तो उसके लिए अविनाशी सर्जन चाहिए। आत्मा पुकारती है उसको है जो पुनर्जन्म रहित है, मतलब जो पुनर्जन्म नहीं लेता, जो जन्म बाई जन्म आता गया वो तो पतित बन गया। तो आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई किनके पास है? परमात्मा के पास है। तो तुम बच्चों को खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हम फिर से स्वस्थ बनने जा रहे हैं, मतलब आत्मा बीमार हो गई थी। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती ही बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही तो कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण को। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी होगी, जैसा राजा रानी वैसा उनकी प्रजा, मतलब 33 करोड़ कितने क्या बन जाएंगे? देवी देवता बन जाएंगे। 33 करोड़ को लेके चला जा रहा, जैसा राजा रानी वैसा प्रजा। तो पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है, पवित्र का भी और अपवित्र का भी कंप्लीट पार्ट। मतलब जितना अच्छा देवता बनते हैं उतना अच्छा हम शूद्र भी बन जाते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, जिसके लिए ही कहते हैं कि धर्म प्रायः लोप हो गया है। तो देवी देवता धर्म लोप हो गया, वो संस्कार लोप हो गया है जो बाबा संस्कार दिया था। तो उनकी बड़ के झाड़ से भेंट की जाती है, शाखाएं ढेर निकलती है, थूर ही नहीं है, जड़ नहीं रहता था, शाखाएं निकली हुई हैं। तो यह तो कितने धर्मों की शाखाएं निकलती हैं। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्रायः लोप है। बाबा कहते वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है ना, धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कह न सके तो धर्म फिरा देना, मतलब जो देवी देवता धर्म थे वो बन गए हिंदू धर्म के, तो धर्म फिरा दिया। शिव बाबा जो ज्ञान दाता है उनके जगह में कृष्ण का नाम डाल दिया। कितनी भूलें हो गई हैं। तो अभी तुम समझते हो कि हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बन गए हैं। हर चीज़ ऐसी होती है, तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ हो वो नई और पुरानी होती है, क्योंकि जो भी विनाशी चीज़ हो वो नया पुराना होता है। तो यहाँ पर भी जो सतयुग था वो कलयुग में बदलेगा ही। तो तुम बच्चों को ये सब नहीं भूलना चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे तुम्हें पावन बनना। तो पहली मंजिल क्या है? बाप की याद।
तो बोलते सब है ऐसे हैं कि हमको पावन बनाओ, हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। भक्ति में बोलते थे कि हमको राजा रानी बना दो, नहीं बोलते थे। हाँ, बोलते थे हमारी बुद्धि नहीं है बाबा, हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बना दो। जो तुम बच्चों को बहुत फखुर होना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं, महाराजा महारानी, राजा रानी बन रहे हैं। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तो अभी तुमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है, यह सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाती हो, चित्रों पर समझाती हो, जैसे चित्रों पर भी समझाए। कभी कभी चित्र नहीं रहा तो ओरली मुंह से समझा देते ना, ऐसा है ऐसा है, सब कुछ समझाते हैं। तो तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सब कुछ आ जाता है। बच्चे जो सेवा करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए, पढ़कर खुद बनना है पहले। बाबा बार बार कहता है कि अगर आप खुद नहीं बने हैं पूरा, तो आप अपने से नीचे ही, जैसे हम 2 सीढ़ी, कल भी बताया ना कि 2 सीढ़ी चढ़ेंगे तभी कोई पहला सीढ़ी चढ़ेगा, और हम पहले सीढ़ी पर हैं तो कोई नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पहले पढ़कर पहले बनना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को बना सकते हैं। बाबा कहते मैं तदबीर तो कराता हूँ, दिखाता हूँ, समय समय पर दिखाता हूँ क्या सही क्या गलत है, सब कुछ तदबीर दिखाता है बाबा। तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी तो हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते। ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया है। बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सतगुरु भी, तीनों का रोल अदा करता ना। तो बाप भी है और फिर टीचर भी बनता है। समय पर जैसे प्यार भी दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं, लेकिन समय पर आपका सही गलत को बताने वाला टीचर भी है, और सबको साथ ले जाने वाला सतगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं कि सदगुरु भी बनता हूँ मैं, सच्चा सच्चा साथ ले जाने वाला। तो वह बाप है अकाल मूरत। अकाल का तख्त यह है। कौन सा तख्त अकाल का? अकाल का तख्त कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा, काल मूरत तो शिव बाबा है ना, जिनको काल कभी खाता नहीं, सच्चा सच्चा सदगुरु है। तो आत्मा का तख्त है ना, जिससे पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने, सदगति करने के लिए तख्त तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं मुझे साधारण तन में आना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा साधारण तन है, विष्णु चतुर्भुज नारायण का रूप है, वो असाधारण है। तो नारायण के तन में बाबा नहीं आते हैं, बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना, तो साधारण तख्त में आते हैं। भव का ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ मैं। वो गुरुओं के फॉलोवर्स लोग तो गुरु के लिए सोने का सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाओगे, क्या बनाएंगे? बोलिए, क्या बनाएंगे? अपने इस जो भ्रिकुटी तख्त है उसको स्वच्छ करेंगे, पावन करेंगे, है ना। तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करोगे? फिर बाबा पूछ रहा है, बताओ बाबा के लिए क्या करेंगे? खुद को बाप समान बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? सतयुग में, संगम युग में बनाएंगे ना। तो यह तो साधारण है ना, अभी तो हम सब साधारण है। ये साधारण मतलब ब्रह्मा बाबा साधारण है। तो बच्चों को यह समझाते रहते हैं, वैश्याओं की सर्विस करो जाकर, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस भी गए हैं, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह बीके की कमाल है। वैश्याओं को भी ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है। अभी यह धंधा छोड़ शिवालय के मालिक बनो। वैश्याओं को समझाना है कि तुम ये धंधा दे का धंधा छोड़ो और शिवालय का मालिक बनो। तो अभी तुमको ये धंधा छोड़ना है। यह नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ भी। आई है, वैश्याएं आई हैं, बाबा के ज्ञान में बहुत सारी आई हैं। तो सिखलाओ। वैश्याएं फिर औरों को सिखला सकती हैं, सीख कर होशियार हो जाएंगी, फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख कर बैठ कर समझाओ, हॉल में चित्र आदि रख कर बैठ कर समझाओ, तब सब कहेंगे वाह वैश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए यह बीके निमित्त बनी है। वैश्याओं को भी इस धंधे धोरी से छुड़ाकर शिवालय का मालिक बनाने के बीके निमित्त बन रही हैं। बच्चों को सेवा के लिए तो ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियाँ, गणिकाएं, इन सब का उद्धार तुम्हें करना होगा। तो गायन भी है ना, साधुओं का भी उद्धार किया है। तो यह भी समझते हो,
कि साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा खलास हो जाएगा, रेवोल्यूशन हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। फिर तो धीरे धीरे बाबा ये कार्य करता है, बहुत धीरे धीरे। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि एकदम धीरे धीरे करा, वैसा नहीं। पहले बाबा अपने बच्चों को, सतयुगी आत्मा को तैयार करेगा, फिर त्रेता युगी। और साधु सन्यासी कहाँ के है? द्वापर युगी के। तो फिर द्वापर युग में पहुंचेगा ना, तो पहले बाबा अपने बच्चों को तैयार करता है। तो फिर सन्यासी लोग लास्ट में अपने आश्रम छोड़ देंगे, अगर उनको अच्छे से ज्ञान मिल जाएगा ना, तो अपना आश्रम ये सब छोड़ के बाबा के बन जाएंगे। तो बस हमने हार खाई ये सोचेंगे। यह पिछाड़ी में होगा, लेकिन शुरुआत में नहीं। जब तक सारी आत्माओं को संदेश नहीं मिल जाएगा तब तक सन्यासी लोग को ज्ञान टच नहीं होगा। और लास्ट में टच होगा तो क्या बोलेंगे? हम तो हार खा लिए, हम सन्यासी बनकर भी बाबा को पहचान नहीं पाए। तो यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते ना। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो, बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से निकले, वाह वाह निकले। गायन भी है ना, शक्तियों ने ज्ञान मान बान भगवान ने भरे थे। शक्तियों में ज्ञान बान कौन भरा? भगवान ने भरा। तो यह है ज्ञान बान। तुम जानते हो यह बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जा रहा है। तो तुम बच्चों को तो बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो बहुत प्रभाव निकलेगा, है ना। अगर बहुत अच्छा काम किए और गवर्नमेंट के कानों में चला गया कि लोग बहुत अच्छा, आज तो देखिए पूरा फैल गया है कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उनके जैसा कोई भी नहीं कर सकता है। तो एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ ना, तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे यह बीके वैश्याओं से भी यह धंधा छुड़ा सकती हैं, शिवालय का मालिक बनाती है, बहुत अच्छा, वाह वाह का गीत गाएंगे, धन आदि सब बोले आएंगे। तुम धन क्या करोगे? तुम बड़े बड़े सेंटर खोलोगे। अब धन लाएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? तो बाबा कहता है जितना भी आएगा पैसा तो क्या करोगे? सेंटर्स खोलोगे। धन आदि तो सब वो लेकर आएंगे, तो बड़े बड़े सेंटर खोलोगे। पैसों से चित्र आदि बनाने होते हैं ना, तो मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए कि मनुष्य को देवता कैसे बनाएं, है ना। लेवता कहीं भी नहीं बनना है, अंश मात्र भी लेवता नहीं, देवता बनना है। तो यह जानते हो जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़, मेहनत है ना छोड़ना, परिवार को छोड़ना, निंदा स्तुति को भी छोड़ना, धन धान्य को छोड़ना, मन बुद्धि से एकदम साधारण रूप से जीना, इसमें मेहनत लगता है। तो बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं, हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ भी नहीं है, है ना। बाप के और बच्चों के कुछ भी नहीं है। बाबा क्या और कोई रिश्ता है हम लोगों से? नहीं। तो सब कुछ एक्सचेंज कर दिया ना बाबा ने, सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि बाप के और तुम बच्चों के, मेरे पास और कुछ नहीं, हम सब कुछ एक्सचेंज कर दिए, सब कुछ लगा दिए इस सेवा में। जैसे तुम वैसे हम भी पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि कोई अंतर नहीं है, जैसे तुम पढ़ते हो वैसे हम भी पढ़ रहे हैं। हाँ, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दे दिया है, तो सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। शिव बाबा का अपना रथ नहीं हो गया, लोन पर दिए हैं। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सूर्यवंशी घराने में बहुत पहले पहले आने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह यह है नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हर आत्मा पढ़कर नॉलेज सुनकर देवता बन रही है, फिर 100 राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। अभी तुम्हारी कितनी बुद्धि खुल गई है? ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफी खुला है कि नहीं? बुद्धि सबका खुल रहा है ना। तो सृष्टि चक्र की भी याद रहनी है। पुरानी दुनिया से बुद्धि को हटा लेना है, पुरानी दुनिया को भूल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए आज मुख्य सारे बुद्धि में रहे कि अब हमारे लिए नई स्थापन हो रही है, तो यह दुख की दुनिया खत्म हो जाएगी। तो यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। हमेशा अपने सतयुगी नशे में रहें। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं थी। बाबा का जाता था, मेरा धन लग गया, मेरा धन, ऐसे बोलते थे। मेरा बच्चा हमको छोड़ के जा रहा है, मेरा बच्चा मेरे अनुसार नहीं बन रहा है। बेटा जब उनसे बोला ना कि दूसरा हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो बोला कि भले बिजनेस करो लेकिन कभी भी लेवता मत बनना, और बोलकर फिर निकल गए बाबा। बच्चे सोच रहे कि हमको धन देंगे, धन देंगे, धन नहीं दिया बाबा। उन लोग चुपचाप रहे, केवल डायरेक्शन दिए कि तुम बिजनेस तो करोगे लेकिन लेवता बनकर कर्ज लेकर मत करना। डायरेक्शन दे दिए लेकिन धन नहीं दिए। तो इस तरह से बाबा क्या किया, सबसे मोह निकाल दिया। हमारा मोह अटका हुआ रहता है घड़ी घड़ी, और फिर क्या बोलते, हम अभी संपन्न नहीं बने ना, हम संपूर्ण नहीं बने हैं ना। तो क्यों नहीं बनना है, बनना है। गलती हो गई, दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, तो बुद्धि कहीं जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करनी है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य सेवता बनने की सेवा करें। मेरा दुकान नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं, ये सब बुद्धि में नहीं। मेरा काम है ड्यूटी करना। जैसे अभी बोले ना कि बीज हमको बो देना, बारिश होगा नहीं होगा मेरे हाथ में नहीं है। दुकान खोलना मेरा काम है ना, उसमें हर तरह का माल भरना मेरा काम है, लेकिन ग्राहक आएगा ये मेरा काम नहीं है, वो बाबा जाने, है ना। तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, बस हमें कर्म करते चले जाना है, अच्छा फल अपने आप मिलेगा। तो दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैश्यालय को शिवालय बनाएं। कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कर रहा, नहीं, मेरा लगन होना चाहिए कि हमें बाप समान और परफेक्ट बनाए। अगर हम परफेक्ट बन रहे ठीक है, लेकिन अगर कोई किसी को परफेक्ट नहीं बनाए, किसी को नहीं अच्छा बनाए, उसके बाद हम शरीर छोड़ेंगे तो किसके यहाँ जन्म लेंगे, जो कमी है जिसके अंदर उसके पास हम जाकर जन्म ले लेंगे, क्योंकि हम परफेक्ट तो बनाए नहीं। और हम जब उसके यहाँ जन्म लेंगे तो जैसे हम ब्राह्मण थे इस जन्म में, दूसरे जन्म में हम शूद्र के घर जन्म ले लिए, हम भी शूद्र बन गए। तो अगर हमसे भी ऊंचा कोई बच्चा बनता है तो हम उसके घर जन्म लेंगे तो हम भी तो ऊंचे बन गए ना। तो इसीलिए बाबा हमेशा क्या बोलता था, अपने से ऊंचा बनाओ, अपने से श्रेष्ठ बनाओ, अपने में अटकाना नहीं है। वरदान है आज का, दे अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा बनाओ। दृष्टा भव, साक्षी भी रहो और देखने वाले भी बनो, ये है बाबा कह रहा है। तो दूसरों की बातों का रिगार्ड न देना, कट कर देना, यह दे अभिमान का रॉयल रूप है ना। बाबा कहता है कि अगर जो जब जैसे बोला गया हाँ जी हाँ जी, तो हर बात में हाँ जी रिगार्ड नहीं देना, ये भी डिस रिगार्ड होता है। तो दूसरों की बातों का रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी दे अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपना और दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसीलिए साक्षी दृष्टा वरदान को स्मृति में रखकर ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म हर संकल्प करते हुए मैंपन की इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, वह सदा के लिए सहयोगी बन जाएगा। बाबा क्या बोलता है कि अगर हम किसी की बात को कट कर रहे हैं यानी अभिमान है, और हम उस बात को हम पकड़ कर अपमान महसूस करें, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। ना अभिमान की फीलिंग होनी चाहिए ना अपमान की, लेकिन बस ये देखना कि सेवाओं में डिस सेवा ना हो, डिस सर्विस ना हो, इसका ध्यान जरूर रखें। अपमान नहीं, 1000 लोग अपमान कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो हम एक्ट कर रहे हैं उससे कोई डिस सर्विस ना हो, ये हमेशा ध्यान रखें कि हर बात में हमें सेवा जरूर रखना चाहिए, कि हर बात में हमें सेवा करनी है, तो सभी सहयोगी सहज बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्मा श्रीमत रूपी जल से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। तो परमात्मा का प्यार ही जल है और हमारा कर्म हमारा बीज है, तो हमें बाबा को याद करके अच्छा बीज बोना है। कोई एक गलत किया और फिर हम भी गलत कर दें तो फिर हम भी तो उसी के बराबर आ गए। अगर कोई गलत किया हम अच्छा करें तो हम वो अच्छा खराब कर रहा, वो खराब कर रहा, हम ये क्यों सोचे, हमें अच्छा करना है हर बात में।
अव्यक्ति सारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना की शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सभी आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। दुआएं क्या है कि बाबा सभी आत्माएं परफेक्ट बनी, सभी 100% आगे बढ़े, हर तरह से अच्छा बने, ये है दुआएं। और ये बोले कि बाबा सब यहीं से जुड़े रहे, सब मेरे से बंधे रहे, ये दुआएं नहीं है। अगर कोई अच्छा बन गया तो अब उसको बाहर भेजिए ना। जब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, ठीक है, लौकिक में बेटा डॉक्टर बन गया, अब बोले बेटा तुम चल जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, हम उसके भाग्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो बोलेंगे कि तुम जहाँ जाना जाओ, बस परफेक्ट बन के रहो। तो बाबा कहता शुभकामना का अनुभव हो सबको कि नहीं ये मेरे लिए शुभभावना रख रही है। तो मन से हर समय सभी आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो ना, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली खाली अनुभव करते हैं। जैसे अब मुरली चलाने का सेवा है तो लगता ना जैसे नहीं चलाएंगे तो लगेगा खाली खाली। कोई भी सेवा किसी को संदेश देने का है, नहीं कर रहे तो खाली लग रहा है। तो बाबा कहते हैं कि उसी तरह अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा तो करो, और मनसा द्वारा वाइब्रेशन उसी का जाएगा जो अपने को शुद्ध और पवित्र बनाकर चल रहा है। हम बड़ी बड़ी सीढ़ियों को पार करें, लेकिन सूक्ष्म सीढ़ी को, अरे ये तो आसानी है, ये तो आसानी से पार हो जाएगा, कहीं आसानी कह के वो सूक्ष्म गलतियां हमारे साथ ना जाए, इस पर बहुत अटेंशन देना। क्योंकि सूक्ष्म चीज़ दिखने में बहुत छोटी होती है और उसको ही देखना है, और हमको उसको भी देखकर परफेक्ट बनाना है। ओम शांति।